हेलो जेमिनीज, मेरे एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लिए लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिसके बारे में भी आप दुखी होते हैं, ये उनके लिए। दुखी होते हैं, खुशी होते हैं, ये उनके लिए। ओके, हम इस पार्ट में देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके जेमिनीज में स्टार्ट कर रही हूँ साइकिक हार्ट टैरो से। देखते हैं कि अभी फ़िलहाल आपके लिए कैसी एनर्जी चल रही है, करंट एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे हम आपके आने वाले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। जेमिनी के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज। अभी उनकी करंट पोजीशन कैसी चल रही है बताइए। जेमिनी की करंट पोजीशन कैसे चल रही है बताइए प्लीज। ओके Gemini, you look good right now, okay? Because this is a card of blossoming, okay? And just you're happy, joy and stability के लिए आप फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, ओके? मे भी शायद हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ में फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अभी राइट नाउ इन अदर वेज अपनी स्टेबिलिटी के लिए समथिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ओके? समथिंग यू नो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए। सी, दिस इज द ब्लॉसमिंग का कार्ड गाइस। यू आर ग्रोइंग समथिंग, ओके? मे बी शायद अपने रिलेशनशिप को आप ग्रो कर रहे हो राइट नाउ, ओके जेमिनीज? फाइनल डिसीजन ले रहे हो और ज़्यादा लाइट करने की कोशिश कर रहे हो, जॉयफुल्ली, स्टेबिलिटी। सी येलो राइट नाउ यू लुक गुड। आपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ब्राइट करने की कोशिश कर रही हो। यू नो, आप लोगों के बीच में फ़िलहाल आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, ओके? ब्राइटनेस की एनर्जी है। अपने स्टेबिलिटी को आप ग्रो कर रहे हो, बढ़ा रहे हो अपनी लव लाइफ को, जॉयफुली स्टेबिलिटी कर रहे हो, फाउंडेशन कर रहे हो। वैसे आपके पार्टनर की कैसी एनर्जी है राइट नाउ। आपके पार्टनर राइट नाउ, ओके, आप में भी शायद हो सकता है किसी के लिए आप अपने लव लाइफ को खिला रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो स्टेबिलिटी के। में भी शायद हो सकता है कि कोई लव लाइफ में नहीं तो करियर वाइज में स्टेबिलिटी कर रहे हो। बट गाइस, आपके पार्टनर राइट नाउ सो मच कंफ्यूजिंग एंड कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। थ्रोन चक्र का कार्ड है, दिस इज द कम्युनिकेशन का कार्ड गाइस। कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मे भी शायद कहीं ना कहीं बैटलिंग कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, या फिर उनके पास में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, ओके? और कम्युनिकेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि चेंज हो। यू लुक गुड, बट आपके पार्टनर उतने सही नहीं लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर है, बहुत ज़्यादा उनके पास में शायद ऑफ़र है, तो शायद इस कुछ लोगों के लिए, ओके, 1 और 2% के लिए ऑफ़र है, तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। एंड कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। थ्रोन चक्र का कार्ड आएगा इस में भी आपके साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं बिकॉज यू लुक गुड, ओके? आप बहुत अच्छे दिख रहे हो अभी। मे बी आप अपनी स्टेबिलिटी के उस पे हो, या फिर जॉब स्टेबिलिटी, मैरिज स्टेबिलिटी, या फिर किसी और चीज़ में स्टेबिलिटी। बट आपके पार्टनर नॉट लुकिंग गुड। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है जेमिनीज ये 15 दिन। ओके, you're focusing, yeah,
एक्चुअली जेमिनीज, दिस इज द थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। योर फोकस फॉर योर मे भी शायद हो सकता है कि यू फोकसिंग समवेयर एल्स, बिकॉज सी मे भी शायद आप फोकस कर रहे हो कहीं और, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने करियर में, शायद अपने मनी वाइज, ओके। इसीलिए आप में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में कुछ ना कुछ बिट्रेल हुआ हो, धोखा हुआ हो, एंड जस्ट आप अपनी सिचुएशन को पकड़ के नहीं बैठे हो, फोकस कर रहे हो कहीं और, बिकॉज यहाँ पर आप राइट नाउ आप जॉयफुली स्टेबिलिटी के लिए फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हो, ब्लॉसमिंग करना चाहते हो, खिलाना चाहते हो, ओके। आप राइट नाउ फोकस कर रहे हो अपने करियर की तरफ, मे भी शायद हो सकता है मनी वाइज। एंड दिस इज द फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हैं। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिस इज द सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड, कि सिचुएशन को पकड़ के बैठे हैं क्योंकि उनको धोखा मिला है, उनको डिसेप्शन मिला है, उनको यूज़ करके चले गए हैं कुछ लोग। दैट्स वाई वो कुछ लोगों के लिए अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हैं, अपनी लव लाइफ को पकड़ के बैठे हैं कि नहीं, ये पर्सन ने मुझे धोखा दिया है, मुझे अभी लव लाइफ में फोकस नहीं करना, मुझे कहीं और फोकस करना है। जस्ट लाइक दैट, ओके। किसी किसी के लिए लेट्स सी आपके पार्टनर की कैसी एनर्जी है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो जेमिनीज। इसीलिए आपके पार्टनर यहाँ पर बैटलिंग पोजीशन में है, कंफ्यूजिंग पोजीशन में है, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, भी शायद नहीं कर पा रहे हैं, ओके। ओके, ओह, एट ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके गाइस। सी मे भी शायद हो सकता है आपके पार्टनर, ओके, दिस इज द एट ऑफ सोर्स, इस अपराइट आपके पार्टनर स्टक है कहीं ना कहीं, तो मे भी शायद हो सकता है कि स्टक है अपने बिहेवियर को लेके, अपने कम्युनिकेशन पैटर्न को लेके, अपने जो उन्होंने किया उसको लेके, एंड दिस द रिवर्स है, तो मे भी शायद हो सकता है कि स्टक हैं एंड जस्ट see 8 of swords and 7 of swords is here, okay, and just उनको भी यही लग रहा है कि आपने यूज़ किया बोल के, आप यूज़ कर रहे हो बोल के, ओके, एंड जस्ट सोच रहे हैं, फोकस है। 4 ऑफ कप का कार्ड है गाइस, उदास होके बैठे हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, ओके, मैंने ऐसा रिजेक्शन फील होते हुए दिख रहे हैं किसी किसी के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपने आप को लेके, ओके। एंड पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस क्लैरिटी, ओके, डिटेलिंग में जाना। अगर आपके पार्टनर ने एफर्ट डाले हैं आपके ऊपर तो उसमें क्लैरिटी मिल सकता है, अदरवाइज बोर होके बैठे हुए हैं, नो मोर क्लैरिटी, फ्रस्ट्रेशन है, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी, किसी किसी के पार्टनर फ्रस्ट्रेशन भी होते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टकनेस, बिकॉज ऑफ द मुझे लगता है गाइस कि आपको ऐसा लग रहा है कि उसने यूज़ करके मुझे धोखा दे के यूज़ करके चले गए हैं, दैट्स पे आपके पार्टनर भी स्टक है, ओके। लेट्स फाइंड आउट कि आप दोनों के बीच में क्या ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं राइट नाउ, ओके, किस चीज़ के ऑब्स्टिकल्स है। What's the obstacles for Geminis? 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 Okay, fine. Ooh. Your obstacles is Geminis, okay. मे बी कोई फायर साइन हो सकता है, ओके। ऑब्स्टिकल्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर योर डीलिंग विथ कैंसर, ओके। आपका ऑब्स्टिकल्स है कि
आप फोकस हो अपने फ्यूचर की तरफ, ओके, एंड इंडिपेंडेंसी की तरफ, यू, ओके, एंड दैट्स वाई आप यहाँ पर फोकस कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने करियर को, अपने फाइनेंस को, एंड मूव ऑन करना चाहते हो लाइफ में, यू नो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, विक्टोरियस होना चाहते हो। जो भी ये पर्सन है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में थी, ओके, सिंगल होके आप मूव ऑन करना चाहते हो, दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स, ओके। जेमिनीज, इंडिपेंडेंस, सिंगल होके, ओके, सिंगल होके लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो पैशनली। मे बी अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ के बॉस बनना चाहते हो, ओके, दैट्स योर ऑब्स्टिकल्स, इसीलिए आप यहाँ पर सिंगल हो। फिलहाल कुछ लोग सिंगल होंगे, ओके, एंड कुछ लोग जैसे अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हैं बस। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है जेमिनीज के लिए। सी मैजिशियन का कार्ड इज रिवर्स, ओके, मे बी शायद आप न्यू स्टार्ट करना ही नहीं चाहते हो जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, इसलिए आप फोकस कर रहे हो कहीं और, ओके, जहाँ पर भी आप ब्लॉकेजेस हो वहाँ पर न्यू स्टार्ट नहीं करना चाह रहे हो, बिकॉज मे बी शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नो, वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, इसीलिए आप न्यू स्टार्ट नहीं करना चाह रहे हो। एंड सी, आप चाहते हो कि कंप्लीशन और लक आपके फेवर में आए, जहाँ पर भी जो भी सिचुएशन पकड़ के बैठे हुए हैं उसको लेट गो करके लक उनके फेवर में आए। ओके जेमिनीज, लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। मे भी शायद किसी चीज़ की कमी है, पैशन की कमी है, कॉन्फिडेंट की कमी है, जो आप न्यू स्टार्ट करना नहीं चाह रहे हो। Let's see what's your partner's energy, Geminis. Okay. See guys. Okay. Fine. एट ऑफ सोर्स एंड एट ऑफ कप, आपके पार्टनर जो भी है, ओके, वो स्टक है, बट इमोशनल तौर पे वो लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे इन 15 दिनों में, ओके। एंड सी, नो मोर क्लैरिटी, एट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। अगर जहाँ पर भी वो बोर्डम है, रिजेक्शन फील कर रहे हैं, वहाँ पर उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उनको ट्रुथ सामने नहीं आ रहा है, उनको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर है। कंपटीशन होता हुआ क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसलिए हाँ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। थ्रोन चक्र का कार्ड आया, ओके, राइट नाउ चेंज चाहते हैं आपके पार्टनर। ऐसे व्हाट्स योर पार्टनर्स फाइनल कार्ड इज 5 of Wands, ओके। बहुत ज़्यादा फाइट होता हुआ दिख रहा है उनके साथ में, नॉट लुकिंग गुड। लेट्स सी व्हाट्स योर फाइनल कार्ड, जेमिनीज। बस योर फाइनल कार्ड। कुछ लोगों के लिए चैलेंजेस पोजीशन ये हो सकता है जेमिनीज, फ्यूचर के बारे में एकदम फोकस है, गोल ओरिएंटेड है, फ्यूचर में आप लीडरशिप रोल निभाना चाहते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं और लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं एट प्रेजेंट, ओके। हो सी योर लास्ट कार्ड इज अपने आप को, अपने लव लाइफ को, ओके, प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं गाइस योर स्टक, पाइसेस की एनर्जी है, स्टक हो, इसीलिए आप अपने प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, जॉब वाइज। इसीलिए आप यहाँ पर करंट पोजीशन में चाहते हो कि मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी मिले, हैप्पीनेस मिले, मैं अपनी लाइफ को एक अलग ही मोड पे लेके जाना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, ओके। बट यूर स्टक, बस अपने पोजीशन को, अपने लव लाइफ को या फिर खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ से, ओके। ऐसे ही पेशेंट रखे हुए हो, मे भी शायद हो सकता है कि बहुत टाइम से, ओके जेमिनीज। मैं सिर्फ एक वर्ड बोलती हूँ, ओके, वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा जेमिनीज, पॉइंट की बातें, ओके। ऐसे व्हाट्स योर आउटकम
एंड ऑफ द डे आप भी स्टक हो एंड योर पार्टनर इज ऑल्सो फाइटिंग. What's the outcome for Geminis? Queen of Wands and the Justice and the Ace of Pentacle. Okay, guys. This is the outcome. Okay. Queen of Wands का कार्ड है. मे बी शायद Geminis you dealing with fire sign. I told you already. Aries, Leo, Sagittarius. This is the card of goal oriented. Focus हो अपने फ्यूचर की तरफ या फिर लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो, जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ से. मे बी शायद इस पर्सन से जस्टिस चाहते हो बट जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, क्लैरिटी नहीं है, इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो एंड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में. मे बी शायद हो सकता है कि करियर वाइज न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो. द आउटकम इज दिस. ओके, किसी किसी के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, किसी और के साथ में लव चाहते हो कि न्यू लव ऑफर आए आपकी लाइफ में. ओके, बट जो भी ये पर्सन है आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जस्टिस मिले तो थोड़ा सा डिले हो सकता है. ओके, इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो. आउटकम, लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स आउटकम. Geminis, maybe you're dealing with Geminis, Libra also. Okay, your person is so much happiness. Okay, Geminis. See, 9 of Cup का कार्ड है. दिस इज द सेल्फ हैप्पीनेस. खुश होते हुए दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंस है, खुश होते हुए दिख रहे हैं उनका आउटकम. एंड जजमेंट का कार्ड है. तो गाइस दिस इज द कर्मा कार्ड. ओके, जजमेंट का कार्ड है. फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं एंड जस्ट 7 ऑफ पेंटिकल. जस्ट वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से लव ऑफर आए या फिर वो आपको लव ऑफर दे या फिर कोई नया लव ऑफर आए. ओके, बट योर पर्सन इज सो हैप्पी. यूर नॉट. आप लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो अपनी लाइफ में बट आपके पर्सन ओके हैप्पी हैं, फाइनल डिसीजन ले चुके हैं एंड जस्ट जो भी उन्होंने एफर्ट डाला है उसमें वेट करे कि ऑफर आए बोल के. वाओ, लेट्स सी देखते हैं जेमिनीज एंड जैसे आपको किस तरह से मदद करे, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जेमिनीज के लिए. दिस इज ओनली आपके लिए गाइडेंस है. ओके जेमिनीज, जेमिनीज आप फोकस हो अपने ना करियर के लिए. बहुत लोग या मे भी शायद बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो, बहुत ज़्यादा अपने पर्सन की वजह से सोच रहे हो. अभी की सिचुएशन हो सकती है फिर थोड़े पहले की सिचुएशन हो सकती है. ओके, एंड स्लोली उसमें से बाहर निकलना चाहते हो. एंग्जाइटी है, नींद नहीं आ रही, तो ये बोले जो भी ये एंग्जाइटी है गाइस उसमें से प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, उसमें से सीखिए और लाइफ में आगे बढ़िए जो कि आप बढ़ना चाहते हो, जो कि आपका ऑब्स्टिकल्स है जेमिनीज. ओके, लॉजिकल होइए. दिस इज योर कार्ड. प्रैक्टिकल होइए, सीखिए, फोकस होइए. ओके, क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ में इस चीज़ से. बहुत लोग हो सकता है कि मे भी शायद बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर्स इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं एंड यू फोकस आपका स्टेबिलिटी की तरफ है. स्टेबिलिटी की तरफ होने के बावजूद भी लव लाइफ में तो चली जाता है, तो इसीलिए एंग्जाइटी है. तो एज दिस बोले प्रैक्टिकल होइए. ओके गाइस, क्लैरिटी लाइए, क्लैरिटी. लेट्स सी और न्यूमरोलॉजिकल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. एनीथिंग एल्स. ओके, थैंक यू. फिजिकल एक्टिविटीज़ गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग स्टकनेस के कारण फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं. सोचते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, ज़्यादा स्टकनेस भरे हुए हैं. अपनी स्टेबिलिटी के लिए गाइस फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है. तो कोई भी आपके लिए अगर माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है वो चीज़ कीजिए ताकि आपकी लाइफ में शांति बनी रहे. ओके, अगर आप न्यू लव चाहते हैं तो देयर इज अ न्यू लव इज ऑन द वे, सो डोंट वरी. ओके, अदरवाइज कुछ लोग हो सकता है कि आपने काम में लव ढूंढ रहे हो, प्यार ढूंढ रहे हो. कुछ लोग हो सकता है कि न्यू लव ढूंढ रहे हो. तो इट्स हियर. एंड सेल्फ लव, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है गाइस.
अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करोगे, तो आपके पास में लव कैसे आएगा? आप लाइफ में फिर कैसे, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में न्यू लव आए, तो कैसे आप उसको हासिल कर पाओगे, कैसे आप एक्सेप्ट कर पाओगे? तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जेमिनीज, ओके, ताकि आप अपने इस जॉय को, जो भी आप उपजा रहे हो, जो भी आप ब्लॉसमिंग कर रहे हो, उसको इंजॉय कर सको। ओके जेमिनीज, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, थैंक यू।